हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। एनटीपीसी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 रुपये है। देखिए, जो लाभ है हमारा दिया गया 37.1/2%। तो हमारा लाभ क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, अपने आप में कितनी 100%, और 100% से हम जितना ऊपर बेचेंगे वो हमारा लाभ है। तो हमारा लाभ 37.5% दिया गया, मतलब 100 से हम 37.5% ऊपर बेच रहे हैं। हमारे पास 37.5% दिया गया लाभ, ठीक है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/8 आती है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल, यानी कि 8 रुपए की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट। तो 8 की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 8 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 11। यानी कि 8 की चीज को हम 11 में बेचेंगे तभी तो 3 रुपए का प्रॉफिट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि अमाउंट, जिसमें हमारा प्रिंसिपल भी शामिल है और हमारा इसमें फायदा भी शामिल है, प्रॉफिट भी शामिल है। तो कितने बेचेंगे हम? 11 में। तो 11 क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे कितने बेच रहे हैं? 1650 में। तो 11 सेलिंग प्राइस है, इसकी वैल्यु कितने के बराबर हो जाएगी? 1650 के बराबर हो जाएगी। तो 11 की वैल्यू 1650 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1650/11। 11 एकम 11, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 1 जीरो, यानी कि एक की वैल्यू 150। 11 की वैल्यू 1650, एक की वैल्यू 150। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? घड़ी का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 8 है, ठीक है, 8 है। तो हमारा एक का मान 150, तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 150 का गुना 8 से कर दो, 15 120, और एक ही जीरो, यानी कि 1200। ये हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है? देखिए, 12 के प्रथम 13 गुणज, 12 का पहला गुणज 12 एकम 12, दूसरा गुणज 12 दूनी 24, तीसरा गुणज 12 दूनी 36, चौथा गुणज 12 चौके 48। ऐसे हम कहां तक जाएंगे? 13वें गुणज तक जाएंगे। तो 12 का गुना 13 से कर दो, 156 होता है। अब हमें देखना है कि ये पहला गुणज, ये दूसरा गुणज, ये तीसरा गुणज, ये चौथा गुणज, ऐसे ही हम चलते जा रहे हैं। तो इन गुणज में कितने का अंतर है? 12 का अंतर, यहां भी 12 का अंतर, यहां भी 12 का अंतर, यानी कि 12-12 का अंतर चल रहा है। जब अंतर हमारा समान होता है तो हमारी ट्रिक क्या होती है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट संख्या हमारी 12 है, लास्ट संख्या 156 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 156 में जोड़ देंगे 12, तो ये हो जाएगा 168, और डिवाइडेड बाई कर देंगे 2, तो कितनी बार में कट जाएगा? 84 बार में। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका ये होता है, आपके पास जो पावर दी गई है, जो पावर आपके पास दी गई है, इनका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। पावर है हमारी पहली 250, फिर 150, फिर 100 और 200। हमें इनका एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो इन दी गई संख्याओं को काट दे, सबसे बड़ी संख्या 50 है। 50 से 100 भी कटेगा, 150 भी, 250 भी और 200 भी। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा हमारा 50। चलिए अब देखिए, 2 की पावर हमारी 250 थी ना, तो इस एचसीएफ से इस पावर को हम कितनी बार में काट सकते हैं? 5 बार में, है ना। तो इसकी पावर 5 आ जाएगा, 3। अब एचसीएफ 50 से 150 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो पावर 3 आ जाएगा। अब 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, और 50 से 200 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 4 का मान होता है 256। आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ा कौन निकल के आया है? 256 सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, मतलब 4 की पावर 200 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है?
देखिएगा 9 वस्तु बेचता है तब एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 9 वस्तु बेचने पे। तो 9 में से अगर मैं 8 बेचूंगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 8 बेचूंगा तो मुझे कोई लाभ नहीं होगा, 9 बेचूंगा तब एक वस्तु का लाभ है, 9 वस्तु बेचूंगा तब एक वस्तु का लाभ है, ठीक है। तो इस 9 में से इस मैंने एक को घटा दिया लाभ वाली को, तो बचा कितना 8, यानी कि 8 बेचने पे कोई लाभ नहीं है। अब ये 9वीं वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, यही 9वीं वस्तु है। तो इस एक वस्तु को मैं बेचूंगा तब मुझे लाभ हो जाएगा। अगर मैं 8 बेचूंगा कोई लाभ नहीं, अब 8 में एक जोड़ दो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 वस्तु बेचूंगा तब मुझे लाभ होगा। अब एक वस्तु ये है और 8 वस्तु ये टोटल मिलाकर के 9 हो गई, ठीक है। तो इस 9 को मैंने इस तरीके से लिख लिया कि एक का मुझे लाभ हो रहा है 8 पे। अब प्रतिशत के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुना कर दोगे। चलिए 8 से 100 को कटाएंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 12.5%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि a-16 का होल स्क्वायर प्लस b+6 का होल स्क्वायर प्लस c-2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है तो a+c/c का मान क्या होगा। देखिएगा ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। ये पूरा 0 के बराबर कब होगा, जब मैं इसको भी 0 के बराबर रख दूं, इसको भी 0 के बराबर रख दूं और इसको भी 0 के बराबर रख दूं, तभी तो पूरा टर्म 0 के बराबर होगा। तो मुझे इन तीनों को 0 के बराबर रखना है, यानी कि a-16 को मुझे 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो a बराबर ये माइनस का 16 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 16। अब मुझे ये भी 0 के बराबर रखना है, b+6 को मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो b बराबर ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब मुझे c-2 को भी 0 के बराबर रखना है, रख दिया, c बराबर माइनस का 2 बराबर के इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसका मान मुझे बताना है a+b/c का। देखो a का मान कितना है 16, तो मैं a की जगह 16 रख दूंगा। b का मान कितना है माइनस का 6, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस प्लस का गुना माइनस हो जाएगा, बट्टे में c का मान रख दीजिए 2। 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और 2 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कितनी बार में होगा 5 बार में, आंसर आ जाएगा 5। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। देखिएगा ऐसा प्रश्न जब भी आए उसमें 3 संख्या होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो तीनों को लाइन से लिख लो, 7 फिर 4 फिर 7, ठीक है। बोला है 4 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। हमें 4 से डिवाइड करना होता है बीच वाली संख्या में, लेकिन बीच वाली संख्या तो छोटी है, डिवाइड होगा नहीं। प्रश्न को सही से पढ़िए, 4 शेष बचता है तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड करना है, यानी कि संख्या के वर्ग को 7 से डिवाइड करना है, संख्या का वर्ग। तो 2 का मैं इस 4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 16, मतलब 16 में डिवाइड करना है 7 से, कर दीजिए। 7 दूने का 14 कट गया, 16 में से 14 कट गया तो 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। 2 देख लीजिए पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए, बी और सी एक कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। ए इसे 12 दिनों में कर सकता है, बी इसे 10 दिनों में कर सकता है, सी इसे कितने दिनों में कर सकता है। सी के बारे में पूछा गया, जबकि ए, बी, सी तीनों मिलकर के 4 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में कर सकते हैं 4 दिन में, ठीक है। और ए अकेला, अगर ए की बात करें उसने बोला ए अकेला, ए कर सकता है 12 दिनों में और बी कर सकता है इसको 10 दिनों में, ठीक है। काम कितना है पता करने के लिए सभी का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 60। 4 से 60 को कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, 12 से 60 को कटाएंगे 5 बार में कटेगा, 10 से 60 को कटाएंगे 6 बार में कटेगा। ये इन तीनों का एक दिन का काम है 15, ए का अकेले का एक दिन का काम है 5 और बी का अकेले का एक दिन का काम है 6। देखिएगा अब एक एक दिन का काम सभी का पता लग गया। ए का एक दिन का काम कितना है 5, यानी कि जो ए है एक दिन में 5 काम करेगा, जो बी है वो एक दिन में 6 काम करेगा, और तीनों मिलकर के एक दिन में 15 कर रहे हैं। अब देखो ए और बी दोनों मिलाकर के 11 कर रहे हैं, तो 15 के लिए सी कितना करेगा 4 करेगा भाई, 5 और 6 11 और 4 15, तीनों मिलाकर के 15 कर रहे हैं। ए 5 कर रहा है, बी 6 कर रहा है, तो सी 4 करेगा। अब हमसे सी के बारे में ही तो पूछा, सी इसे कितने दिनों में कर सकता है। टोटल काम है भाई 60, सी हमारा एक दिन में 4 कर रहा है,
तो इसको 60 को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ये प्रश्न आपको होमवर्क है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है? सभी बच्चों को कमेंट में बताना है इस प्रश्न का आंसर। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया तो भैया शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।